Hello bachcho, let's read this question. So this question says a given object takes n times h mass as time to slide down a 45-degree rough inclined as it takes to slide down a perfectly smooth 45-degree inclined. Okay, the coefficient of kinetic friction between the object and the incline is given by. ओके, वी हैव गिवन फोर ऑप्शंस ए बी सी एंड डी। ओके, अब हमें क्या बताना है, देखिए यहाँ पर हमें बताना है कि एक गिवन ऑब्जेक्ट टेक्स एन टाइम्स एच मच टाइम टू स्लाइड डाउन ए 45-degree रफ हॉरिजॉन्टल इंक्लाइन टू टेक ए स्लाइड डाउन ए परफेक्टली स्मूथ 45 डिग्री द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द क्लाइंट। ठीक है, तो हमें देखें न्यू की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास दो डिफरेंट टाइप्स के केसेस हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या बताया गया कि एक ऑब्जेक्ट है, हम उसको क्या करते हैं, किसी एनक्लाइन से 45 डिग्री पर एक एनक्लाइन है, वहां से एक ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, वहां पर रखते हैं। ठीक है, अब उसको एनक्लाइन से डाउनवर्ड आने में कितना टाइम लगता है। एक केसेस आपका ऐसा है जब आपका स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस मतलब वहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। ठीक है, और दूसरा आप पर रफ सरफेस है। ठीक है, तो उन दोनों के बीच में हमें क्या बताना है, टाइम का रेशियो फाइंड आउट करना है, और यहाँ पर हमें कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन उसके उससे हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का आपका जो की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब आपका ऑब्जेक्ट क्या करेगा, आपका रफ सरफेस में आएगा, तब उस पर एक फोर्स लगेगा, एक्सटर्नल एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन आपका एक ऐसा फोर्स होता है, टेंजेंशियल फोर्स होता है, जो क्या करता है, आपका रिलेटिव मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बीच की जो टेंडेंसी होती है रिलेटिव मोशन की, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। दिस इज ऑल अबाउट अवर काइनेटिक फ्रिक्शन। और जो उसका मैग्नीट्यूड होता है, इट इज इक्वल टू न्यू के टाइम्स एन। ठीक है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अवर काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, एफ के इज इक्वल टू न्यू के इंटू एन। ठीक है, दिस इज अवर काइनेटिक फ्रिक्शन मैग्नीट्यूड। ओके, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले हम इसका एक डायग्राम बना लेते हैं, इससे थोड़ा समझने में इजी रहेगा। ठीक है, ये आपका क्या सरफेस है। ठीक है, एक एनक्लाइंड है। ठीक है, जिसमें हमने थीटा की वैल्यू दी हुई कितनी, 45 डिग्री क्वेश्चन में ये आपको गिवन है। ओके, अब देखिए यहाँ पर इसने बोला है कि एक आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आपने एक ऑब्जेक्ट रखा है, दिस इज अवर ऑब्जेक्ट। ओके, ये आपका क्या ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस पर कौन कौन से फोर्स लेंगे, एक तो आपका लगेगा फोर्स mg, आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, एक दूसरा फोर्स क्या लगेगा, इसमें ऐसे एक नॉर्मल फोर्स लगेगा। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द एनक्लाइन। ठीक है, ये एंगल जो होगा आपका, ठीक है, यहाँ पर नॉर्मल और mg को अगर हम नॉर्मल वेक्टर को बैकवर्ड ड्रॉ करें, तो ये एंगल आपका कितना होगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम फोर्स के कंपोनेंट ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन कौन से कंपोनेंट लगेंगे। ठीक है, देखिए mg का एक कंपोनेंट आपका इस डायरेक्शन में लगेगा, अलोंग द इंक्लाइन। ठीक है, इस कंपोनेंट को हम क्या बोल सकते हैं, mg sin थीटा। ठीक है, ये कंपोनेंट आपका किसके इक्वल होगा, दिस कंपोनेंट इज इक्वल टू अवर mg sin थीटा। ठीक है, एक कंपोनेंट आपका mg का क्या लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, दिस ये कंपोनेंट। ठीक है, इस कंपोनेंट को हम क्या बोल सकते हैं, आपका mg का cos थीटा। ठीक है, दिस कंपोनेंट इज कॉल्ड mg का cos थीटा। ये आपका थीटा डिग्री, यानी कि थीटा इज 45 के इक्वल है। ठीक है, मैं थीटा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर 45 लिखने का स्पेस नहीं है। ठीक है, तो थीटा लेकिन 45 डिग्री के इक्वल है, हम यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर आपका देखिए ऑब्जेक्ट, पहले हम कहते हैं कि उसने क्या लिया है, टाइम ले रहा है, जब उसमें क्या कर रहा है, एक स्मूथ सरफेस से आता है। जब देखिए जब स्मूथ सरफेस से आएगा तब वो कितना टाइम लेगा। ठीक है, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में, उसका उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका अलोंग द इंक्लाइन, इंक्लाइन के अलोंग डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर आपका आपका फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो देखिए हम लिख सकते हैं कि इसमें जो फोर्स लगेगा एम ए अलोंग हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल यानी कि आपका एनक्लाइन के अलोंग जो आपका कंपोनेंट लग रहा है। ठीक है, एनक्लाइन के अलोंग जो आपका फोर्स लग रहा है उसे हम लिख सकते हैं, मोशन इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए एम ए। इसको सपोर्ट कौन कर रहा है, आपका यहाँ पर लिख सकते हैं कि एम जी साइन थीटा। ठीक है, एम जी साइन थीटा इज अ सपोर्टिंग फोर्स। ठीक है, और भी कोई फोर्स लग रहा है, ये आपका देखिए फ्रिक्शन लेस मानना हूं मैं। ठीक है, ये आपका क्या जो सरफेस है, स्मूथ बोल दीजिए इसे। ठीक है, दिस इज अवर स्मूथ और फ्रिक्शनलेस सरफेस। तो स्मूथ में आपको सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन का कंपोनेंट लगेगा, और हम यहाँ से बोल सकते हैं कि यहाँ से जो आपका एक्सेलरेशन आएगा, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, आपकी जी साइन थीटा के इक्वल आएगी। अब देखिए टाइम ट्रेवल इसने कितना टाइम लिया, हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें टाइम का यहाँ पर टाइम का रेशियो गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग द इंक्लाइन अगर हम मान लें एस है। ठीक है, और एस इजिकल टू यू टू, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी, जीरो, और हाफ इंटू एक्सेलरेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना, जी साइन थीटा। और यहाँ पर ये कितना टाइम ले रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये आपका मान लीजिए स्मूथ सरफेस है, तो यहाँ पर टाइम आपका टी वन टाइम ले रहा है, इसको हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ से टी वन को क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम हेयर वी कैन राइट डाउन टी वन इजिकल टू एस डिवाइड बाई जी साइन थीटा। ठीक है, ये आपकी क्या आ गई, टी वन की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये आपकी टी वन की वैल्यू होगी। टी वन की वैल्यू कब आई है, जब आपका सरफेस क्या था, स्मूथ था। ठीक है, जब आपका सरफेस स्मूथ था,
तो मैंने यहाँ पर T1 लिख लिया, ठीक है। मैंने यहाँ पर ऐसे स्मूथ इसको ऐसे कंसिडर कर लिया है, ठीक है। अब देखिए, अब आपका दूसरा केस क्या होगा, ठीक है। ये आपका स्मूथ का केस था। दूसरा केस मैं आपके यहाँ पर ग्रीन पेन से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, ग्रीन से डिनोट कर रहा हूँ। आपका जब आपका रफ सरफेस होगा, जब आपका क्या होगा, रफ सरफेस होगा, तो जब आपका रफ सरफेस होगा तो देखिए इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन भी एक्ट करेगा, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन आपका इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ठीक है, इन एफ के इन द डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में मोशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, देखिए रफ सरफेस के लिए लेके चल रहे हैं, यानी कि आपकी सेकंड सिचुएशन के लिए। इस पर अब हम टाइम निकालते हैं, और टाइम निकालने से पहले सबसे पहले तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर आपका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है। अब देखिए अलोंग द इंक्लाइन मतलब ये होता है आपका अलोंग द इंक्लाइन, इंक्लाइन के साथ, ठीक है। परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन का मतलब होता है ये, ठीक है। अब देखिए अलोंग द इंक्लाइन, अब हम फोर्स की कंपोनेंट देखते हैं। तो उसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, एम ए। इसको कौन सपोर्ट कर रहा है, आप बोलेंगे सर एम जी साइन थीटा इज सपोर्टिंग फोर्स यहाँ पर, माइनस यहाँ पर क्या फ्रिक्शन फोर्स इसका अपोज कर रहा है, मोशन का अपोज कर रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, एफ के क्या होता है आपका काइनेटिक फ्रिक्शन, न्यू के इंटू एन, ठीक है। न्यू के की वैल्यू आपको यहाँ पर न्यू मान लीजिए, ठीक है, इंटू एन, एन क्या हो जाएगा आपका, देखिए नॉर्मल यहाँ पर आपका एम जी कॉस थीटा के इक्वल है, तो हम इसको लिख सकते हैं एम जी कॉस थीटा। ये हमारे यहाँ से इतना रिलेशन आ गया, ठीक है। अब यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू आप निकाल दीजिए, ये आ जाएगा आपका जी साइन थीटा माइनस ऑफ अवर एम से एम कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपका आएगा न्यू जी कॉस थीटा। ये आपका देखिए इतना आ जा रहा है, ठीक है। सॉरी, ये इतना हो जाएगा, ठीक है, माइनस न्यू जी कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से चलिए आप इसको इक्वल करके जी को आप बाहर ले सकते हैं, ठीक है। ये जो आपका आएगा साइन थीटा माइनस ऑफ अवर न्यू कॉस थीटा, ठीक है। दिस इज अवर व्हाट एक्सेलरेशन, ये हमारा क्या आ गया, देखिए यहाँ पर एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। अब देखिए आपने एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लिया, तो अब यहाँ पर टाइम लगा सकते हैं, एस इजिकल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से, ठीक है। तो देखिए एस इजिकल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है, आप यहाँ पर आपको लिख सकते हैं हाफ इंटू टाइम टेकन, इस केस में आप टी टू ले लीजिए, ठीक है। तो जो आपका देखिए टाइम आ रहा है यहाँ पर टी टू को क्या आप लिख सकते हैं, टी टू आपका आ जाएगा रूट टू एस बाई ए, ठीक है, रूट टू एस डिवाइड बाई ए कितना है आपका, देखिए ए है आपका जी साइन थीटा माइनस ऑफ अवर न्यू कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ से हमने ये इतना फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब देखिए आपने टी1 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, मेक इट इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ से आपने टी2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब देखिए क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि एन ऑब्जेक्ट टेक्स एन टाइम्स एच मच एस टाइम टू स्लाइड डाउन ए 45 डिग्री रफ एंड एज इट टू टेक स्लाइड डाउन फॉर ए स्मूथ, ठीक है, ठीक है। स्मूथ पर वो आपका जो टाइम लेता है, यानी कि यहाँ पर बोल रहा है कि स्मूथ पर अगर हमने यहाँ पर माना कि टी1 टाइम ले रहा है, और रफ सरफेस पर आपका कितना टाइम ले रहा है, वो टी2 टाइम ले रहा है, ठीक है। तो जो रफ सरफेस पर टाइम ले रहा है, वो एन टाइम्स किसके ले रहा है, आपके स्मूथ सरफेस के ले रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो टी2 होगा वो आपका एन टाइम्स क्या हो जाएगा, टी1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, देखिए आपका जो टी2 है वो कितना हो जाएगा, आपका एन टाइम्स टी1 हो जाएगा, ठीक है। ये आपने देखिए रिलेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन वैल्यूज को यहाँ पुट कर लेते हैं। इसको हम देखिए यहाँ पर आपका टी2 स्क्वायर रूट में आ रहा है, तो हम यहाँ से ये भी लिख सकते हैं, देखिए टी टू डिवाइड बाई टी1 का स्क्वायर कर लीजिए आप, ये किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू ओवर एन स्क्वायर, ये हमारा एन स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब हम यहाँ से इसको आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं, टी टू डिवाइड बाई टी वन, ठीक है। टी टू का स्क्वायर कर लीजिए पहले, आप कितना आ जाएगा आपका, देखिए यहाँ से टू एस डिवाइड बाई, ठीक है, जी साइन ऑफ थीटा माइनस न्यू टाइम्स कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। ये आपका क्या गया, टी टू का स्क्वायर हो गया, डिवाइड बाई टी वन का स्क्वायर, टी वन का स्क्वायर आप कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका टी टू का स्क्वायर डिवाइड बाई टी वन का स्क्वायर, ओके। हाफ एटी स्क्वायर, देखिए आपने यहाँ पर इक्वेशन 1 में देखिए, अगर हम इक्वेशन 1 को देखें तो देखिए एस इजिकल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये टी1 का स्क्वायर होगा, यहाँ पर भी आपका स्क्वायर होगा, तो ये टर्म आपके रूट में आएगी, ओके। ये टर्म आपकी ऐसी आएगी, ठीक है। अब हम देखिए यहाँ से क्या बोल सकते हैं, आपका ये आपका टी2 आ गया, ठीक है। हमने यहाँ पर रूट लगाना भूल गए थे, चलिए कोई नहीं। अब देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, अपने यहाँ पर टी2 का स्क्वायर यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया, अब टी1 का स्क्वायर आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, टू एस डिवाइड बाई अवर जी साइन थीटा, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, टी1 का स्क्वायर हो गया। ये किसके इक्वल आ रहा है, दिस इज कमिंग आउट टू इक्वल टू आपका एन स्क्वायर, एन स्क्वायर के आपका इक्वल आ रहा है, ठीक है। अब देखिए अब टू एस से टू एस यहाँ दोनों साइड यहाँ पर कैंसिल आउट कर लीजिए, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए जी साइन थीटा आपका ऊपर आ जाएगा, डिवाइड बाई जी को आप कॉमन ले लीजिए, साइन थीटा माइनस न्यू कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस न्यू कॉस थीटा, इट इज कमिंग इक्वल टू ओवर एन स्क्वायर के आपके इक्वल आ रहा है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ से जी कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से जो आपका एक्सप्रेशन आ रहा है, मैं इसको डिफरेंट पेन से लिखता हूँ, ठीक है। साइन थीटा, ठीक है। हाँ साइन, अब देखिए क्वेश्चन में आपको थीटा की वैल्यू गिवन है कितनी, 45 डिग्री, क्वेश्चन में आपको थीटा की वैल्यू गिवन है 45। चलिए अभी हम इसको हम क्या कर लेते हैं, पहले आपको कॉस थीटा से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। कॉस थीटा से इसको डिवाइड कर लेंगे तो टेन थीटा लिख लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा आपका साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा वन साइन, सॉरी ये भी आपका टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है। टेन थीटा माइनस ऑफ अवर न्यू आ जाएगा,
देखिए हमने दोनों साइड्स क्या कर लिए, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में cos थीटा से डिवाइड कर दिया, इट इज इक्वल टू ओवर एन स्क्वायर। हमसे हमें लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें क्वेश्चन में न्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें क्वेश्चन में न्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए हम इसको यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। अब हमें क्वेश्चन में न्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से न्यू को हम लिख सकते हैं। देखिए आप इसको डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाइए, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा आपका, देखिए एन स्क्वायर टेन थीटा माइनस न्यू टाइम्स एन स्क्वायर इज इक्वल टू ओवर टेन थीटा। ये आपका टेन थीटा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। हमें यहाँ पर न्यू की वैल्यू चाहिए, तो हम देखिए इसको एक्सप्रेशन को हम क्या करते हैं, न्यू एन स्क्वायर को हम क्या ले आते हैं, राइट हैंड साइड में ले आते हैं। इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं, एन स्क्वायर टेन थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। तो अब यहाँ पर से क्या कर लीजिए, टेन थीटा को कॉमन ले लीजिए और आपका अंदर क्या बच गया, आपका एन स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा। ओके, न्यू एन स्क्वायर को आप राइट साइड में लेके आ गए, ठीक है। और एन स्क्वायर टेन थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा, जिससे आपने क्या ले लिया, टेन थीटा को कॉमन ले लिया और आपका यहाँ से इतना रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। अब न्यू को आप पुट कर लीजिए, न्यू को हमें यहाँ पर फाइंड अप करना है। न्यू को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर टेन थीटा डिवाइड बाई एन स्क्वायर, से एन स्क्वायर को डिवाइड कर लेंगे तो वन आ जाएगा, इंटू वन माइनस एन का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब देखिए थीटा की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 45। तो आप लिख सकते हैं टेन 45 की वैल्यू वन हो जाएगी, और न्यू की वैल्यू यहाँ से वन माइनस वन ओवर एन स्क्वायर। ये आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। ये क्या रिजल्ट आ रहा है आपका, न्यू इज इक्वल टू वन माइनस वन ओवर एन स्क्वायर। यहाँ से आपका ये रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। अब देखिए ये आपको ऑप्शन ए में गिवन है, ठीक है। दिस इज गिवन इन द ऑप्शन ए। ये ऑप्शन क्या आपका, न्यू की वैल्यू आपको ऑप्शन ए में गिवन है। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ से आपका जो ऑप्शन ए होगा, दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.